तो प्रत्येक गांव में हमारा क्षेत्र भ्रमण रहा, लोगों की समस्याओं को हमने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। और मुझे भी एक विश्वास था कि मैं एक भाजपा का एक प्रबल दावेदार भी पेश करी मैंने। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर क्षेत्र तक मैंने पहुंचाने का काम करा और सच्चा सेवक बन के मैंने काम किया था। लेकिन वास्तविकता अंदर खाने क्या चल रहा है, मैं उससे बहुत परे था। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो जाएगा, जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं करी थी। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार हुआ हूँ। भावनाएं आहत हुई है? बिल्कुल, हृदय मेरा टूट चुका था जब मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिस चीज़ के लिए मैंने परिश्रम करा, रात दिन मेहनत करी, और मेरा टिकट सिर्फ चंद सेकंड में कट जाता है। जो जनप्रतिनिधि हैं या उनसे लगे हुए लोग हैं, वो अपनी सत्ता बनाने के लिए ये गुणाभाग फिट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गुणाभाग का शिकार हो गए हैं अधिवक्ता मुकेश राणा? प्रतिद्वंदी होने वाला है और उसके अलावा भी कांग्रेस से और भी नाम आएंगे और भी पार्टियों से नाम आएंगे, तो भी अब क्या है तैयारियां आगे? देखिए, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे लिए मेरी जनता इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए जिन लोगों की मैंने सेवा की है और मैं कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उम्मीदवार मैदान पर उतारने शुरू कर दिए हैं। आज रुद्रपुर पर भी तमाम लोगों ने अपने अपने पर्चे भरे हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कोई पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होता, लेकिन पार्टी फिर भी समर्थित प्रत्याशी को मैदान पर उतरती है। इसी श्रृंखला पे आज हम मौजूद हैं ग्राम सभा खटोला पर, और खटोला से पूर्व प्रधान रहे अधिवक्ता मुकेश राणा जी के साथ। राणा जी, स्वागत है। 2019 से आप ग्राम प्रधान के तौर पर यहाँ अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों को, और मेरी 24 घंटे पहले आपसे मुलाकात हुई थी। ये भी इत्तेफाक है, और मुझे लगता था कि कल आपका नाम अखबार पर छपेगा, एक लिस्ट जारी होगी अचानक से, लेकिन आज एक लिस्ट जारी होती है जिस पर आपका नाम नहीं है। क्या वजह रही है अचानक से, इतने प्रबल कैंडिडेट होने के बावजूद, इतना समय देने के बावजूद, और ये स्थितियां इस तरह से बनी कि अचानक से आपका नाम उस सूची में नहीं हुआ है जी शामिल? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और बहुत अच्छा विषय है रावत जी कि 2019 से हमने इस क्षेत्र की सेवा की है, और एक लोकतांत्रिक पद पर हम लोग बैठ के जो है जनता की सेवा की है। और वास्तव में एक विश्वास के साथ मैं इस सेवा के साथ लगा रहा कि एक दिन इस ग्राम प्रधान से थोड़ा ऊंचे लेवल की राजनीति करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने लगातार क्षेत्र में काम किया। लोगों के इस जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, लगभग 7 ग्राम सभाएं इसमें आती हैं और लगभग 24,000 वोट हैं। तो प्रत्येक गांव में हमारा क्षेत्र भ्रमण रहा, लोगों की समस्याओं को हमने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। और मुझे भी एक विश्वास था कि मैं एक भाजपा का एक प्रबल दावेदार भी पेश करी मैंने, क्योंकि जब नाम चल रहा था पार्टी का कि भाई टिकट किसको देगी, रायशुमारी चल रही थी, तो उस समय उस पैनल पे टॉप 1 पे मेरा ही नाम था। और मैं तो लगातार, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को जो है ग्राम पंचायत स्तर से लेकर क्षेत्र तक मैंने पहुंचाने का काम करा, और सच्चा सेवक बन के मैंने काम किया था। लेकिन वास्तविकता अंदर खाने क्या चल रहा है, मैं उससे बहुत परे था। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो जाएगा, जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं करी थी। और कल माननीय विधायक जी का एक प्रोग्राम था, मैं उसमें गया था। मेरी मुलाकात वहीं हुई आपसे? हाँ, आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी। तब तक मुझे यकीन था कि मेरा टिकट लगभग फाइनल हो जाएगा, लेकिन अंतिम छोर पे किसी अन्य व्यक्ति का नाम आ जाता है जिसका क्षेत्र में कोई एक गांव के लोग तक परिचित नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत हृदय में जो बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई। नहीं, मैं अभी तक मैंने जितना आपसे, बहुत मेरी खासी मुलाकात आपसे हुई नहीं है, लेकिन मैं बता दूं साथियों कि मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, आप फ्रेंड लिस्ट में, मेरे से उतनी बात होती है, और आपका लिखना, आपका देखना, उससे मैं खासा प्रभावित हूँ। बड़ा सौम्यता भरा आपका स्वभाव मुझे लगा है जी। ठीक है, कितनी भावनाएं आहत होती है जब अंतिम मोमेंट पे आकर इस तरीके के बातें हो जाती हैं कि आप 24 घंटे पहले तक आप प्रबल दावेदार थे, और लंबा समय लगता है तैयारी करने में। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई व्यक्ति भीड़ में आके और वो कल को अपनी दावेदारी पेश करने लग जाए। और ऐसी स्थिति में अचानक से किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल जाना, जिसके मामले में अभी मैंने जानकारी जो हासिल की है कि उनका ना तो यहाँ से वोट है,
ना यहाँ के वो सदस्य हैं, ऐसे कि एक वो वर्ड चलता है राजनीति में लगातार मुकेश जी, फ्लाइंग कैंडिडेट के तौर पे आपके यहाँ उतार दिए जा रहे हैं। जी। तो क्या थोपे जा रहे हैं या फिर कुछ और वजह है, या फिर जो आपका जो क्षेत्र है इसमें बहुत बड़ा एक एरिया जो आता है वो गदरपुर विधानसभा का भी आता है, और गदरपुर विधानसभा में पिछले कुछ समय से जो गुटबाजियाँ चल रही हैं जो हमने देखा है, क्या उस गुटबाजी का शिकार कहीं अधिवक्ता मुकेश राणा तो नहीं हो गए? देखिए, हालांकि अभी जो वर्तमान में जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी हमारे बड़े भाई हैं और वो अपने क्षेत्र में काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार हुआ हूँ। और वास्तव में मैंने कभी राजनीतिक समाज के बीच में करी नहीं, ना ही मैं इतने उच्च लेवल का मैंने कोई राजनीतिक नहीं करी। मैं सिर्फ माननीय विधायक जी, हमारे बहुत ही आदरणीय अरविंद पांडे जी, माननीय विधायक शिव अरोरा जी, दोनों के संपर्क में मैं लगातार रहा और समस्याओं से भी अवगत करवाया। बीच में हमारी पंचायत के बारे में मेरा भी डिस्कशन हुआ था माननीय विधायक जी से कि जो खटोला ग्राम सभा है जी, ये एकमात्र ऐसी ग्राम सभा है जो रुद्रपुर विधानसभा में आती है, जबकि इसके चारों दिशाओं में जो है गदरपुर है। उसमें परेशानी हम लोगों को जूझना पड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक आए, इससे पूर्व में भी कई विधायक रहे, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं जस की तस रहती है क्योंकि क्षेत्र अलग होने के कारण। तो माननीय विधायक जी से, माननीय अरविंद पांडे जी से भी मेरी वार्तालाप हुई थी। तो ऐसी राह चलते, क्योंकि जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उन्होंने कहा था कि 2027 में अगर परिसीमन होगा तो इसके बारे में सोचेंगे। मुझे इतना विश्वास था कि मेरा टिकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारे पिता तुल्य जितने भी हमारे सम्मानित गण हैं, सभी से मेरी वार्तालाप हुई थी। उनके आशीर्वाद से ही सर मैं 2 साल पहले से लगभग तैयारी कर रहा था। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कि मुझे अंदर खाने जो है शिकार होना पड़ा। बिल्कुल, हृदय मेरा टूट चुका था जब मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिस चीज़ के लिए मैंने परिश्रम करा, रात दिन मेहनत करी, और मेरा टिकट सिर्फ चंद सेकंड में कट जाता है। पैनल पे नाम होने के बाद रायशुमारी में टॉप 1 पे मेरा नाम चल रहा था लगातार। कौन सी रायशुमारी में टॉप लेवल पे नाम चल रहा था जो पैनल पे नहीं आ पाया? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रायशुमारी गलत जगह हो रही थी और पैनल कहीं और एडजस्ट हो रहे थे? देखिए, सब कहीं तो नहीं होता। उक्त सूचनाओं से जो मुझे अवगत हुआ था, जो गदरपुर विधानसभा की रायशुमारी थी वो मदनापुर पे हुई थी। जो मदनापुर हमारा लिटिल चैंपियन पब्लिक एक स्कूल है, वहाँ पे हुई थी। और मौके पे मैंने वहाँ एक आवेदन किया था कि मैं जिला पंचायत खटोला 18 खटोला से भाजपा समर्पित प्रत्याशी के तौर पे अपना आवेदन कर रहा हूँ। उस आवेदन में जिला से लेके और जो शक्ति केंद्र हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे रायशुमारी ली जाती थी कि भाई कैंडिडेट कैसा है, इसका ये सीट निकाल पाएगा नहीं पाएगा। तो उसमें हमारे बहुत ही आदरणीय उत्तम दत्ता जी पर्यवेक्षक थे, उनसे भी वार्तालाप हुई थी। तो वहाँ कैंडिडेट जो जिनको टिकट मिली है वो मौके पे ना ही उनका कोई आवेदन आया था, ना ही वो मौके पे मौजूद थे। तो फिर मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। एक व्यक्ति जो आवेदन ही नहीं करता है उसको लाके फिर तो थोपने जैसी स्थिति हो गई ना। बिल्कुल, उस चीज़ से तो मैं अवगत ही नहीं था कि भाई जब मैं वहाँ आवेदन कर रहा हूँ और लास्ट छोर तक वहाँ मेरा नाम चल रहा है पैनल पे कि भाई खटोला जिला पंचायत क्षेत्र से एक ही आवेदन आया एडवोकेट मुकेश सिंह जी का। तो हम भी उसमें अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन कैंडिडेट कहीं बाहर है, राजधानी में जाके बैठे हैं और उनका नाम पैनल पे चढ़ जाता है। तो मैं फिर ये मान लूँ कि धरातल पे राजनीति का कोई अहमियत नहीं है, आपको फिर टॉप लेवल की राजनीति करनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी अगर देहरादून या दिल्ली तक नहीं पहुँच रही तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। वास्तव में मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि रायशुमारी में अगर जब हमारे 8 से 10 लोगों ने कहा कि भाई एक मजबूत दावेदार जो है वहाँ खटोला के प्रधान जी हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए, रायशुमारी में भी यही हुआ। और कल तक जो है हमें आश्वस्त किया गया था कि टिकट आपका फाइनल है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी। अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन के चुनाव हुए हैं जी। हाल फिलहाल में हमारे यहाँ निगम के चुनाव हुए जी जी। चेयरमैन और निगम के चुनाव को लेकर ना राजनीति इतनी गर्मा गई है, और उस मामले में ये देखने को मिला है गुटबाजियाँ जो हैं जी वो इस बार 2025 में खुलकर सामने आई है। गदरपुर में भाजपा की जी और रुद्रपुर में कांग्रेस की। इस गुटबाजी का जो असर है वो हम जिला पंचायत चुनावों पे, बीडीसी पे, इन सब तमाम चीज़ों पर अब खुलकर देख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आदमी अपना एक जो साम्राज्य होता है ना, जैसे अब ये कहते हैं ना राष्ट्रवाद, जो राजनीति है वो राष्ट्रवाद की ओर को जाती है, लेकिन अब वो राष्ट्रवाद की तरफ को राजनीति रह नहीं गई है। राजनीति का अहम जो राजनीति का पहलू रह गया वो रह गया साम्राज्यवाद। हर व्यक्ति जिसको सत्ता पर
जो काबिज है, जो जनप्रतिनिधि हैं या उनसे लगे हुए लोग हैं, वो अपनी सत्ता बनाने के लिए ये गुणाभाग फिट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गुणाभाग का शिकार हो गए हैं अधिवक्ता मुकेश राणा? चाहे वो गदरपुर की राजनीति हो, गदरपुर चेयरमैन का चुनाव हो, शिवजी से आपकी नज़दीकियाँ हो, अरविंद पांडे से नज़दीकियाँ हो, या फिर पुराने वाले जिलाध्यक्ष से नज़दीकियाँ हो, क्योंकि अब राजनीति वैसी नहीं रह गई। राजनीति पार्टी से ज़्यादा आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, आपकी कौन सी लॉबी चल रही है, लॉबी जो होने लग गई है, ये एक बहुत बड़ा संकट धीरे धीरे करके राजनीति पे गरमाता जा रहा है। और जिसका नुकसान ये मतलब यहाँ की अगर जनता सोचें तो ये नुकसान अधिवक्ता मुकेश राणा का नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर आज आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये तो अभी बाद में पूछा जाएगा आपसे, चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, अगर आपने 5 साल यहाँ की सेवा की और आप यहाँ से लोकल के बासिंदे हैं और आप ऐसी समय पर चुनाव से बैकफुट पर चले जाते हो, तो ये जनता का नुकसान है। आप ये समझिए फिर जनप्रतिनिधि का क्या अहमियत रह गई अगर इस तरीके से बातें होती हैं। तो क्या ये गुटबाजी का शिकार हो गए हैं आप? देखिए रावत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। बहुत हाई लेवल की राजनीतिक हमें नहीं पता। हम लोग समाज सेवा के लिए गांव की विभिन्न समस्याओं को ले बड़े नेताओं तक जाते हैं, जिनको गांव की जनता चुनती है और एक ऐसे विश्वास के साथ चुनती है कि भाई मान लिया जाए किसी क्षेत्रीय विधायक जी का चुनाव हुआ, जनता ने चुन दिया। जो लोकल के नेता होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा भरोसा जनता को ग्राम प्रधान पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक भी चीज़ में अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो ना ही विधायक के पास जाता है, तो उनका अपना लोकल का विधायक प्रधान ही होता है, एग्जैक्ट बात होती है, और जो पार्टी का चेहरा होता है। हाँ, वो वास्तव में वो लोग एक विश्वास के तौर पे जाते हैं। और जो हमने 5 साल सेवा की, 5 साल सेवा हमने, माननीय हमारे रुद्रपुर विधानसभा के विधायक जी हो गए, गदरपुर विधानसभा के विधायक जी हो गए, साथ में जो क्षेत्रीय नेता हैं हमारे जैसे नारंग जी हो गए, ये जो टचअप है कि भाई करवा सकते हैं, हमें एक विश्वास है, हम लोग उनके पास गए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे उठक पटक चल रही हो कि भाई ये इस पार्टी का या इस ग्रुप का बंदा है, और ये मानते हैं गुटबाजियां होती हैं? मुझे हो सकता है, लग सकता है। क्या अधिवक्ता मुकेश राणा गुटबाजी का शिकार हो गए? कहीं ना कहीं इस चीज़ का मुझे खामियाजा लग रहा है कि मुझे ऐसा हो सकता है। फिर पार्टी में इतनी मेहनत करने की फ़ायदा क्या हुआ? फिर ये जब अंततः इसका रिजल्ट ये अनुमान ये आना है कि गुटबाजियों को आपको शिकार होना है, तो फिर कैसे आदमी तय करेगा अपना भविष्य राजनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत सर्वोपरि पार्टी है। लोगों की आस्था इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का शिकार नहीं हुआ, गुट का शिकार हो सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ता ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो काम हुए धरातल पे, इससे पूर्व जो पंचायतें चली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्षेत्र में कई ऐसे काम थे जो वास्तव में नहीं हुए, 45 साल से अटके हुए थे। वो ऐतिहासिक कामों को हमने भारतीय जनता पार्टी में रह के ही करे हैं। हाँ, अगर गुटबाजी है, गुटबाजी का हम शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी के शिकार हुए हैं, तो अब उसमें देखिए जनता का निर्णय जैसा भी आएगा। नहीं, तो अब निर्णय तो यहाँ से ये बात हुई कि फिलहाल आप भाजपा से समर्थित प्रत्याशी के तौर पर चुनाव के मैदान पे नहीं है और आप वहाँ से दरकिनार कर दिए गए। जी, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हमारी अभी देखो पूरे क्षेत्र में रणनीति बन रही है। जगह जगह गांव-गांव जाके जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, वहाँ के वार्ड मेंबर और जो बूथ अध्यक्ष हैं हमारे और जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हमारी कल से लगभग वार्तालाप चल रही है। तो सबका यही कहना है, जहाँ तक 90% लोगों से हम अभी मिले हैं और 90% में से 90% लोगों का यही कहना है कि आप एक काबिल हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपको हम लड़वाएंगे, पार्टी से टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, जनता आपके साथ है, ठीक है। जनता का सेवक हो तो जनता आपके साथ है। अगर मुझे पार्टी से टिकट भी मिल जाता, सोचो, और पब्लिक नहीं चाहती, तो फिर ऐसा टिकट का भी क्या फ़ायदा? नहीं, अब इसमें 2 बातें हो गई हैं जी। जब आपको पार्टी से टिकट मिलता है, फिर जनता नहीं चाहती है, जनता नकार दे, जनता इस समय जनता का डिसीजन होता है, ये जनता आपको वहाँ तक पहुँचाती है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है, वो जनता आपको चुनाव लड़ाना चाहती है, तो जनता कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी भाजपा के साथ इस समय ये कह दिया जाए कि आपने सबसे पहले एक बात ये रखी थी कि त्रस्ती चुनाव कोई पार्टी बेस का नहीं होता, इसको बना दिया जाता है। लेकिन पार्टियां इन्वॉल्व होती है ना। हाँ, मैंने आपको अभी इस मामले में ये भी कहा है कि मौजूदा समय में राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि ग्राम प्रधान जो है वो भले ही चाहे पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, लेकिन वो पार्टी के हो गए हैं। देखिए, ग्राम प्रधान के साथ साथ अभी जो हम लोग सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि जो एक वार्ड मेंबर होता है, जो छोटी इकाई होती है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टियों से समर्पित है, कोई भाजपा से, कोई कांग्रेस से, कहीं ना कहीं से पिछले कुछ सालों में राजनीति बहुत हावी हो गई लोकल चुनाव। लेकिन लोकतंत्र के अंदर और जो संविधान में है कि भाई त्रस्तीय जो गांव की सरकार होती है, वो किसी पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, उसको गांव की जनता चुनती है।
आज के समय में ऐसा हो गया है कि पार्टी का कहीं ना कहीं लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। और तो मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। मैं इस मामले में कहता हूँ कि अगर आपने ये मान लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होते, तो क्या अधिवक्ता मुकेश राणा जो है मौजूदा समय में कल सुबह निर्दलीय अपना पर्चा भरेंगे? जी बिल्कुल, अभी शाम को शायद हमारी एक बैठक भी है और लोगों का अभी तक का जो रुझान है कि हम निर्दलीय पर्चा भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे। हाँ। और जैसे आज तक सेवा करते आए थे, इससे ऊपरी सेवा हम लोग करेंगे। हाँ। भाजपा के प्रति? जी बिल्कुल, मैं भाजपा का एक प्रबल सिपाही हूँ, मैं भाजपा में ही रहूँगा। मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं नाराज़ हूँ या गुस्सा हूँ, लेकिन मैं उस तरह से नाराज़ नहीं हूँ। नहीं देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना मेरा सहयोग किया है इस ग्राम पंचायत में विकास के तौर पे। मैं आपको शायद कोविड काल के दौरान भी एक ऐसा समय गुजरा जहाँ पूरा विश्व परेशान था। जी। और ग्राम पंचायतों के अंदर भी बहुत बुरा हाल था। कोविड काल के दौरान जो आंकड़े थे, जो आज समाज सेवी बन रहे हैं, उनका ये कहना होता था कि भाई जान है तो जहान है। जी। मतलब कोविड काल के दौरान अगर एक ग्राम प्रधान सेवा कर रहा है और दूसरे लोग जो आज अपने आप को समाज सेवी कह रहे हैं, वो लोगों के मुंह से ये होता था कि जान है तो जहान है। तो उस दौर पे हमने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि भाई कोविड काल के दौरान लगभग ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हो, हम लोगों ने लगातार प्रयास करा और कोविड में 17 मौत भी हुई इस ग्राम पंचायत में। ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर तक, दवाइयाँ, सब चीज़ हम लोगों ने करी है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते ही करी है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं तो देखिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सर्वोपरि पार्टी है। कहीं ना कहीं लेकिन लोगों से मिलकर ही तो भारतीय जनता पार्टी बनती है। देखिए, अधिवक्ता मुकेश राणा, यहाँ की जनता, यहाँ के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी मेंबर, विधायक, दूसरे विधायक, जिला अध्यक्ष, ये बाकी और लोग, ये सब लोग मिलकर ही तो भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं। फिर इनमें से किस व्यक्ति ने ऐसा गद्दारी कर दी या किस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि अधिवक्ता मुकेश राणा आज अपनी अब मौजूदा समय में आप जो मर्जी मानिए, आप चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं। आप जो मर्जी कहिए, आप जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी को इस समय मौजूदा समय में डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन चुनाव तो आपका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही होने वाला है। जो आप जिस व्यक्ति को टिकट लिया है वो आपका इस समय सामने प्रतिनिधि आपका मौजूदा समय में, ठीक है, प्रतिद्वंदी होने वाला है। और उसके अलावा भी कांग्रेस से और भी नाम आएंगे और भी पार्टियों से नाम आएंगे। तो भी अब क्या है तैयारियां आगे? देखिए, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। हाँ। अगर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता बनाती है, लोग बनाते हैं, चुन के पार्टी, किसी भी पार्टी को, हाँ, बिल्कुल। तो वो जो नींव रखती है जी, वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए मेरी जनता इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए जिन लोगों की मैंने सेवा की है और मैं कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका डिसीजन मेरे लिए सर्वोपरि। ये मैं एक बहुत लंबा खासा इंटरव्यू हो गया। मैं अंत में एक सवाल मेरा एक ये है, कितना आसान हो जाता है पार्टी से टिकट मिलना और कितनी मुश्किलातें हो जाती हैं ऐसी समय में टिकट कट के मैदान पर उतरना? इन दोनों चीज़ों में कैसे? जी देखिए, अंतर तो है कि एक पार्टी से लड़ना, एक इंडिपेंडेंट लड़ना, दोनों में अंतर है। लेकिन फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जनता सर्वोपरि है। जनता को अगर हमारे कार्य, हमारी कार्यशैली, हमारा सुख दुख में साथ रहना और जगह समय समय पर लोगों की समस्याओं को सुनना, अगर ये पसंद आएगा तो जनता निश्चित तौर पे हमें अपना प्रतिनिधि के रूप में देखेगी। अगर आप कैंडिडेट नहीं होते जी, ऐसी स्थिति में कोई फ्लाइंग कैंडिडेट अगर आपके पास आ जाता जिला पंचायत, उस समय मुकेश राणा क्या करते? अधिवक्ता मुकेश राणा का क्या स्टैंड होता? कि क्या फ्लाइंग कैंडिडेट इस तरीके से वाजिब हैं, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस आदमी का जनाधार ना हो, जिस आदमी का अस्तित्व ना हो ज़मीन पर, ग्राउंड पर, वो आदमी मूलभूत समस्याओं के बारे में कैसे बात कर सकता है? क्योंकि हर गांव की, हर एक शहर की, हर एक जगह की अपनी एक मूलभूत समस्याएं हैं, उसकी अपनी एक भौगोलिक समस्याएं हैं। कि अगर मैं रुद्रपुर रहता हूँ, मैं रुद्रपुर पर रहकर अगर खटोला की समस्या के बारे में बात कर दूँ तो मुझे खटोला आके रहना पड़ेगा। लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन लोगों के बताने में और मौजूदा समय में उस समस्या को फेस करने में बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो ये कितना सही है कि ऐसे मौके पर अगर ये फ्लाइंग कैंडिडेट? ये रावत जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से आपने ये सवाल पूछा है। तो सिंपल तरीके से इसका जवाब भी देखिए कि त्रिस्तरीय पंचायतों में हर पंचायत का क्षेत्र, हर जिला पंचायत क्षेत्र अलग होता है जी। और वहाँ की जो मूलभूत समस्या है, मैं अगर कैंडिडेट नहीं हूँ या मैं नहीं होता तो वास्तव में जो धरातल में तैयारी कर रहा है, जो वास्तव में समस्याओं को देख रहा है, उसका अधिकार बनता था, ना कि फ्लाइंग
कैंडिडेट का अधिकार बनता था। क्योंकि लोकल चुनाव में मैं एक चीज़ आपको बात बता दूं, मैं भी जैसे ग्रामीण स्तर से ही बिलोंग करता हूं जी। गांव से। मैंने आपको एक देखा है कि गांव की मूलभूत समस्या क्या है, सबसे जो मूलभूत समस्या है सड़क, बिजली और पानी, जी ये आज भी गांव की समस्या है। बिल्कुल। और गांव में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो भी इन्हीं तीनों चीज़ों की है कि सड़क की, मेरे घर के आगे की सड़क, बिल्कुल। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बनने दूंगा क्योंकि मेरी पड़ोसी से नहीं बनती है, मेरी नाली का पानी उसके घर में जाता है, मैं इसलिए नहीं जाने दूंगा। जो व्यक्ति इन चीज़ों का सामंजस्य नहीं बैठा सकता वो जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि आपने इस चीज़ को उठाया है कि ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्याएं जो है सड़क, बिजली, पानी है, ये सबसे मेन समस्या है। हाँ, और इनमें हमने काम करा है। हाँ, इसके साथ साथ हमने शिक्षा पे भी काम करा है, स्वास्थ्य पे भी काम किया है। और जो पहले नेता अब जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बोल रहे हो, बिल्कुल, अतुल भाई, आप हमारा जो सरकारी विद्यालय हैं, आप उनमें जाके देखिए। नहीं, मैं चुनाव में, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर आप कैंडिडेट होते हैं, तो आप मुझे जिस दिन फ़ोन करेंगे, हम आपके पुराने कार्यक्रम को, इनको सब चीज़ों को कवर करेंगे। बिल्कुल। वहाँ आप देखिएगा कि एक प्राइवेट स्कूलों में जो 4-4 हज़ार रुपये लोग फीस ले रहे हैं, ऐसी डिजिटल क्लासें नहीं है जो हमने सरकारी स्कूलों पे कंपनियों के माध्यम से, जो कंपनियां लीज मतलब गोद लेती हैं, उनको हायर करके जो है, हम लोगों ने जो है उनके साथ काम करा है। तो उसकी एक पहचान है। और प्राइवेट टीचरों को इतने काम के बावजूद भाजपा ने आपको इसे नकार दिया। देखिए, वो फिर वही चीज़ आ जा रही कि कहीं ना कहीं इसके शिकार हम हुए हैं, लेकिन जनता इसका जवाब जरूर देगी। चुनाव में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कल से प्रयास कर रहे हैं लोगों से मिलने का। तो चलिए साथियों, ये थे मेरे साथ ग्राम सभा खटोला से प्रधान रहे अधिवक्ता मुकेश राणा जी। बीती रात तक मैं कह दूं जिला पंचायत सदस्य में भाजपा समर्थित प्रबल प्रत्याशी थे, और नंबर लिस्ट में कहते हैं कि नंबर में कोई और नाम था ही नहीं, अकेले सिंगल एक कैंडिडेट थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसका शिकार इस समय अधिवक्ता मुकेश राणा हो गए। हालांकि वो नाराज़ हैं राजनीति से और इस तरह की जिसका वो शिकार हो गए, लेकिन वो भाजपा को आज भी इस मामले के लिए दोषी नहीं मानते। और मैं लगातार आपसे मैंने बात कही कि 2025 के जो चुनाव हुए हैं, जो चेयरमैन के चुनाव हैं और जो चुनाव निगम के चुनाव, उसके बाद से जो गुटबाजियाँ दोनों पार्टियों में गई, जिस तरीके से आज रुद्रपुर कांग्रेस में हमने देखा है, उसी तरीके का एक ये झटका जो है हमने गदरपुर सभा सीट पर भी देखा है। लेकिन फिर वही बात है कि जनता जनार्दन है, फैसला उनके हाथ पे होता है। अगर अधिवक्ता मुकेश राणा ने अपने पिछले 5 सालों में कुछ काम किया है और उन जनता के बीच में उनकी कोई अपनी एक छवि है, तो उन्होंने तय किया है कि वो चुनाव लड़कर मैदान पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर आने वाले हैं। लेकिन फिर वही बात है कि भविष्य के घर में ये सब चीज़ें रहने वाली हैं कि इन नतीजे किस तरीके से आते हैं, नतीजे जो भी परिणाम हो शिरोमणि हो, अभी से ही स्वीकार हैं। और लेकिन अब चुनाव है, यहाँ से चुनावी बिल्कुल बच गया है। अब 1-2 दिन में मेरे ख्याल में आपको पर्चा भरना पड़ेगा। कल लास्ट है सर, कल लास्ट डेट है। तो अब देखते हैं कि इस मामले में किस तरह। लेकिन मुझे ये पता है कि ये चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको अब ये तैयारियां उससे कहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है अगर पार्टी आपको समर्थन देती है, अदरवाइज जो भी है। फिर देखते हैं इस मामले में और क्या होता है। एक बार फिर बीच में आया जाएगा, एक दिन फिर आपके बीच में कोशिश रहेगी। मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल, उस दिन देखेंगे, उस दिन उस स्कूल की भी बात की जाएगी जिस स्कूल को। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं मुझे राजनीति में, और इतने छोटे लेवल के चुनाव पर अगर कोई व्यक्ति इस मामले की समझ रखता है और इस मामले पर बात करता है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, तो ऐसे लोगों का राजनीति में आगे आना बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा जरूरी है। जबकि हकीकत हमने देखी है, बड़े बड़े मंचों पर इन सब चीज़ों पर बातें नहीं होती है। तो साथियों, 33 चुनाव का भी ये बिगुल बच चुका है, और आज हम खटोला से पहली बार इस चीज़ में लाइव आए हैं। अगली बार फिर आपके साथ आएंगे। तो मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्ज्वल के साथ, धन्यवाद राणा जी। थैंक यू सर, थैंक यू।